नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु और आज हम बात करेंगे BF7 कोविड वेरिएंट के असली सिम्टम्स के बारे में, जो कि अब जाकर इतने समय में पता चल पाए हैं कि वास्तव में कौन से सिम्टम्स हैं। साथ में बात करेंगे उन होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो ऐसे सिम्टम्स के लिए इफेक्टिव साबित होंगी, वो दवाइयाँ जो घर पर रखनी चाहिए जिससे कि आप अपने परिवार को संक्रमित होने से बचा सकें और साथ ही साथ घर में उनको जल्दी ठीक करने में भी इन दवाइयों से सहायता ले सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बात को समझेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, बात समझ में आएगी तो थम्स अप देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि BF7 कोविड वेरिएंट क्या है। देखिए, BF7 कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑलरेडी हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट था। अब इसे इस तरह समझिए कि दुनिया भर में जितने कोविड केसेस हैं उनमें 76.2% केसेस को ओमिक्रॉन ने ही इन्फेक्ट किया था। ठीक, अब ये जो हाईली इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन वेरिएंट था, इसका एक सब वेरिएंट है BF7। अब अगर साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे तो समझ लीजिए कि अगर ओमिक्रॉन लेते हैं तो ओमिक्रॉन का साइंटिफिक नेम हो गया BF5। अब इसी का जो सब वेरिएंट है यानी BF7, उसका फुल नेम हो गया BA5.2.1.7 और शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं BF7। अब जैसे ओमिक्रॉन हाईली इन्फेक्शियस था, उसी तरह BF7 भी हाईली इन्फेक्शियस है। इसकी RF वैल्यू जो है वो लगभग 18 है, यानी एक मरीज से 18 मरीज रेसिप्रोकेट कर सकता है। दूसरा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, यानी लगभग 24 से 48 घंटे के बीच में अगर मरीज एक बार इन्फेक्ट हो गया तो जब तक सिम्टम आएंगे तो वो जो पीरियड होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब BF7 का इंक्यूबेशन पीरियड जो है दैट इज ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स, यानी अगर मरीज इन्फेक्ट हो गया इतना समय ही नहीं मिल पाएगा कि उसे समझ में आए कि भाई अब उसे कोई प्रिकॉशियस डोज लेनी चाहिए या नहीं, है ना। इसीलिए लोग इससे डरे हुए हैं और सरकार भी अब लोगों को इसीलिए चेता रही है। सिम्टम्स को समझने से पहले दो बातें समझ लीजिए। नंबर 1, अगर आपने मीडिया कवरेजेस देखी हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाइना में इस समय जो कोविड के हालात हैं वो बहुत खराब हैं और BF7 इसके लिए जिम्मेदार है। इंडिया में अगर BF7 आता है तो सबसे पहले समझिए क्या वो सेम उसी तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी कोविड वेरिएंट हमारे कंट्री में आया है उसने अपने सब वेरिएंट डेवलप करे हैं और सब वेरिएंट्स के सिम्टम्स जो थे इंटरनेशनल के कंपैरिजन में नेशनल हमारे कंट्री लेवल पे कुछ थोड़े से डिफरेंट रहे थे। किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, है ना। तो अभी एग्जैक्ट कह पाना गलत हो जाएगा कि वास्तव में ये इंडिया में आने के बाद कितनी तबाही मचाएगा, लेकिन अगर हम प्रिकॉशन रखे हुए हैं तो उतनी ज़्यादा दिक्कतें हमें नहीं आएंगी। दूसरी बात समझ लीजिए, जो अच्छी बात है हमारे लिए वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी डबल डोज वैक्सीनेशन ले चुके हैं। हमारी वैक्सीन जो थी वो काफ़ी इफेक्टिव रही है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव रहा है, इसलिए हम लोगों का जो कॉम्प्लिकेशन में पड़ने के जो चांसेस हैं वो बाकी पेशेंट्स के मुकाबले ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल से कंपेयर करें तो चांसेस कम है, अगर हम अपने इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो। अब अगर सिम्टम्स की बात करें तो देखिए, सिम्टम्स कोई नए सिम्टम्स नहीं है, पहले भी इसी तरह के सिम्टम्स आए थे, अभी भी इसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। यानी सबसे पहले वही गला पकड़ेगा, सोर थ्रोट होगा आपको, उसके बाद फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे, रनिंग नोज होगी, छींकें आएंगी, है ना, जुकाम आएगा, गाढ़ा भी बलगम जो है वो गाढ़ा आ सकता है, पतला भी आ सकता है, सरदर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है, सीने में जकड़न हो सकती है, फीवर आ सकता है। जो अभी तक डेटा आया है उसमें जो फीवर आ रहा है पेशेंट्स को लगभग 102 डिग्री से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रहा है, काफ़ी दिन तक प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, यानी काफ़ी दिन तक लगातार चल रहा है। इस वजह से लोगों को वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जा रही है, फीवर के संग में वीकनेस भी आ रही है और बहुत रैपिडली वायरल लोड जो है वो पेशेंट्स में बढ़ जा रहा है। इस वजह से चेस्ट कंजेशन भी हो रहा है। जो चेस्ट कंजेशन है धीरे धीरे पहले वेरिएंट्स की तरह ही बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर निमोनिया कॉज कर रहा है और उसके संग में क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म कोविड के अंदर बहुत तेज़ी से आती है और BF7 हाईली इन्फेक्शियस है तो इसकी कोविड स्टॉर्म और भी ज़्यादा, जो इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म है वो और भी ज़्यादा तेज़ है और पेशेंट बहुत ही जल्दी फेटल सिचुएशन में पहुँच रहा है। ये हालात हैं चाइना के अंदर। इंडिया में अगर पेशेंट आएगा और सिम्टम्स कुछ आएंगे, जो अभी तक के सिम्टम्स आए हैं वो बहुत ही माइल्ड हैं, कोई ऐसा बहुत मेजर कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम दिखाई नहीं दिया है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। कुछ पेशेंट्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलने जैसे कुछ लक्षण आए थे, लेकिन वो आराम से टैकल हुए हैं। तो अभी तक
को BF7 से डरने वाली इंडिया में कोई भी बात नजर नहीं आ रही है। फ्यूचर में आएगी नहीं आएगी इसके बारे में अभी तक कुछ भी कह पाना या प्रिडिक्शन कर पाना गलत होगा। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। देखिए, हम जो आपकी मदद कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो ये कि हम कुछ ऐसी दवाइयां आपको बताएं जो कि पहले भी इस्तेमाल हुई हैं और प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से उनकी एफिकेसी अभी भी बरकरार है। और अगर कोई भी पेशेंट बिना डॉक्टरी परामर्श के घर पे ये दवाइयां रखता भी है तो वो एक तो अपने परिवार को इन सिम्टम्स से जल्दी छुटकारा दिलवा सकता है और दूसरी बात इन्फेक्शन होने से भी खुद को बचा सकता है। अब देखिए, ये थोड़ा मुश्किल होता है, इन्फेक्शन से आप बचा तो नहीं सकते, ऑब्वियस बात है, लेकिन हाँ, अगर आप को ऑलरेडी डबल वैक्सीनेटेड हैं और कुछ होम्योपैथिक प्रिवेंटिव मेडिसिन संग में ले भी रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी काफी हाई रहेगी, है ना। तो हम सिर्फ इतना आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दवाइयों के बारे में। देखिए, मेरी कोविड के पेशेंट्स के लिए बेस्ट एंड ऑलरेडी सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दैट इज आर्सेनिक एल्बम। अब जब जितना स्ट्रॉन्ग कोविड वेरिएंट होगा आर्सेनिक भी उतना ही अच्छा काम करेगी, इस बारे में बिल्कुल क्लियर कट तरह से समझ लीजिए। जो होम्योपैथी के जानकार हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हें पता है वास्तव में आर्सेनिक एल्बम एक बहुत ही जो है इफेक्टिव रेमेडी साबित हुई है और हो भी रही है। और इनफैक्ट कितने कॉम्प्लिकेटेड केसेस में रिकवरी भी बहुत अच्छे से आर्सेनिक की वजह से हुई है। ठीक है, तो अब आर्सेनिक जो आपको यूज करनी है घर पे, आप समझ लीजिए आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में घर पे रखिए। आप चाहें तो पर डे 1 डोज बदलते मौसम में, अगर बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार जैसे लक्षण आ रहे हैं या इनफैक्ट बड़ों में भी कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो अब आर्सेनिक एल्बम 30 सिंगल डोज 7 दिन तक डेली अपने पेशेंट्स को सब पूरे घर में सबको दे सकते हैं। इससे उनका इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और जो इनिशियल फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं उससे बचाव रहेगा। ठीक, अगर आपके घर के आसपास बाई चांस आप ये वीडियो बाद में देखें और तब उस समय कुछ ऐसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएं और आपको डर हो तो ऐसे में आप आर्सेनिक एल्बम 200 को यूज करेंगे और 3 दिन तक लगातार सिंगल डोज ले लेंगे, उतना सफिशिएंट हो जाएगा। दूसरी दवा जो यहाँ पर है दैट इज इन्फ्लुएंजरम 200। देखिए, अगर BF7 के जो अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं और ये जो सिम्टम्स हैं ये वास्तव में रियल फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं और इस जो मौसम इस समय चल रहा है ऑल ओवर इंडिया, मैक्सिमम एरियाज में चेंजिंग वेदर है, ठंड गर्मी चल रही है, दोपहर गर्म है, सुबह और रात ठंडी है। नॉर्दर्न इंडिया में तो इस समय बहुत ठंड है, तो ऐसे में ऑलरेडी वायरल के केसेस हमारे यहाँ बहुत सारे हैं और फ्लू लाइक सिम्टम्स तो लगभग मान के चलें हर दूसरे पेशेंट में मिलेगा। तो ऐसे में इन्फ्लुएंजरम 200 इज अ वेरी गुड रेमेडी। आप प्रिवेंटिव डोसेज के तौर पे अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स ही शुरू ना हो, है ना, अगर वेदर चेंज हो रहा है और डर है कि भाई कोविड लाइक केसेस आ जाएंगे, तो ऐसे में आप इन्फ्लुएंजरम 200 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्फ्लुएंजरम 200 जो है 1 डोज एवरी वीक के हिसाब से ले लीजिए तो आप लोगों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। अब यहाँ पे जो तीसरी मेडिसिन है दैट इज ऑसिमम सैंक्टम यानी तुलसी। ऑलरेडी तुलसी लोगों के घर में मौजूद है, पर सर्दी के मौसम में क्योंकि तुलसी का पौधा ऑब्वियस बात है सूख जाता है, तो ऐसे में आप होम्योपैथिक मेडिसिन ऑसिमम सैंक्टम क्यू ले लीजिए। इसको 10 बूंद दवा जो है दिन में 2 बार के हिसाब से गर्म पानी में मिला के सबको दीजिए। इससे उनके गले के इन्फेक्शंस जो हैं फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस या फिर फ्लू लाइक सिम्टम्स जो होते हैं, सोर थ्रोट, स्क्रैची थ्रोट, ये सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। कुछ लोग काढ़ा बना के लेना प्रेफर करते हैं, तो मैं कहता हूँ काढ़े की बजाय आप थोड़ा समय बचाएं, ऑसिमम सैंक्टम की 10 बूंद लें, गुनगुने पानी में डालें या गर्म पानी में डालें और सुबह शाम सबको पिलाएं, है ना। यहाँ पे जो चौथी दवा आ जाती है सबसे काम की दवा, वो है गिलोय यानी टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। हमेशा इफेक्टिव रेमेडी है, सालों से इफेक्टिव रही है और फीवर लाइक सिम्टम्स में या फिर हाईली इन्फेक्शियस एंड प्रोग्रेसिव सिम्टम्स में कि जब इन्फेक्शन हो, बहुत तेजी से लक्षण बढ़े, तो ऐसे में टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया बहुत अच्छी दवा है। ऐसे मरीज जिनमें फीवर उतर नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, आगे भी वीडियो बनाएंगे और डिटेल में समझाएंगे, तो ऐसे केसेस में टिनोस्पोरा इज अ वेरी गुड रेमेडी। इसे प्रिवेंटिव की तरह ना इस्तेमाल करके फीवर लाइक केसेस में, अगर वायरल हो रहा है घर में, डेंगू जैसे सिम्टम्स आए, जैसे बीच में डेंगू बहुत चल रहा था, चिकनगुनिया भी चल रहा था, अब वायरल चल रहा है, तो इसी तरह ऐसे केसेस में जहां जो फीवर है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, आप टिनोस्पोरा क्यू इस्तेमाल करें। 10 बूंद दवा दिन में 3 बार से 5 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फीवर में बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट आता है। कभी कभार केसेस में ऐसा होता है पैरासीटामोल काम नहीं करती क्योंकि फीवर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे में कोल्ड स्पंजिंग करें, टिनोस्पोरा क्यू इस्तेमाल करें। पैरासीटामोल यूज करना ना भी चाहें तो ना करें, टिनोस्पोरा काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। लास्ट मेडिसिन जो है दैट इज इचिनीशिया।
थोड़ा सा अलग दवा है, आप लोगों ने सुना नहीं होगा और बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है, बट इट्स अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। और जब भी हमारे पास प्रोग्रेसिव सोर थ्रोट के आगे बढ़ने वाली बीमारी जब आए, यानी साइनोसाइटिस लाइक सिम्टम्स आए, साइनस में इन्फ्लेमेशन होने लग जाए, गले में इन्फ्लेमेशन होने लग जाए और चेस्ट में इन्फेक्शन होने का खतरा हो और मरीज को ऑलरेडी कफिंग आ रही हो, चेस्ट कंजेशन से मरीज को बचाना हो, खांसी में सुधार करवाना हो, गला भी ठीक करना हो, फ्लू लाइक सिम्टम्स ठीक करने हो, तो ऐसे में एचनीशिया क्यू इज अ वेरी गुड रेमेडी। आप एचनीशिया क्यू को भी 10 बूंद दवा दिन में 3 बार के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। देखिए दवाइयां और भी हैं, नॉलेज मेरे पास भी है, पर सवाल उठता है कि भाई अगर मैं जनमानस की मदद करना चाहता हूं तो हमेशा ऐसी दवा बतानी चाहिए जो 100% आपको इफेक्टिव साबित हो, आपको 10 दवाइयों का घोटा मिला के कोई कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत ना पड़े और सिंगल मेडिसिन से, सिंगल दवा से भी अच्छा इंप्रूवमेंट आए। तो मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें, ज़रूरी दवा हो उसे इस्तेमाल करें, आपको हमेशा रिजल्ट मिलेंगे ना। तो यही चर्चा करनी थी इस वीडियो के अंदर। तो आई होप कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे BF7 के बारे में और कुछ अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ पता चली होंगी। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ज़रूर इस्तेमाल करें और फिर भी अगर आपको सेल्फ मेडिकेशन में कुछ फ़ायदा नहीं होता है, निकटतम डॉक्टर से संपर्क करें, मेरी ज़रूरत हो मुझसे संपर्क करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।